हेलो दोस्तों। तो काफ़ी टाइम था कमर्शियल लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और सीएमए इंटर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और आपको मैं पहले एक बार बता दूं कि कमर्शियल लॉ जो है हमारी, वो हमारी करीब 30 नंबर की कमर्शियल लॉ है। 30 मार्क्स की हमारी कमर्शियल लॉ है ना। 30 मार्क्स की कमर्शियल लॉ है, जिसमें से अगर आप ये क्वेश्चन पढ़कर जाते हैं तो आप करीब 15 से 20 मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। 20 मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। ये लिस्ट मैंने आपको बना रखी है कमर्शियल लॉ की। उससे पहले कि भैया ये एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रखा है। कंपनी लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब पर, अच्छे खासे इसमें व्यूज है। और आपके पास इंडस्ट्रियल लॉ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे हो, डायरेक्टली आपने ये वीडियो देखी है, तो आप कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो और इंडस्ट्रियल लॉ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आपकी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपकी जो इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ मैंने बना रखी है कमर्शियल लॉ की, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में दीपक क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर भी आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा सिलेबस का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंटेंट को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको इसको बाय हार्ट लर्न करता है बहुत अच्छे से और बाकी को भी पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया यही याद करता हूं और बाकी कुछ नहीं पढ़ता, ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आपके सिलेबस के कंटेंट को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और आपको ये बताता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें आपको इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इन जो क्वेश्चन लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इसको ढंग से पढ़िए। बाकी को आप एक बार रीड करिए और बाय हार्ट एक बार पढ़िए उसको अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि बस यही याद करो और बाकी कुछ मत पढ़ो पूरे कमर्शियल लॉ के अंदर, फिर गलत है दोस्तों, फिर रन में नहीं आएंगे। 30 में से 30 नंबर लाने के लिए आपको पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा, कमर्शियल लॉ। हाँ, 15 से 20 नंबर एक्वायर करने के लिए मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ नीचे, इसको आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो आपके नंबर एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कल कंफर्म कर देता हूं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना गलत है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना सही है। अगर आप सोच रहे सिर्फ यही पढ़ के जाऊं और कमर्शियल में कुछ ना पढ़ूं ये क्वेश्चन के अलावा, तो गलत है। बाकी सबको सब चीज आपको पढ़नी है, मैं आपको पहले के लिए कर रहा हूं, सारी चीज पढ़नी है। ये क्वेश्चन को आपको बस अच्छे से करना है और अच्छे तरीके से इनको 4-5 बार याद करना है बहुत अच्छे से और फिर जाना है। ये मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। दूसरा, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए है आपके पास, इसमें 25 क्वेश्चन है जो कि आपके पास 5 चैप्टर को मिलाकर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल, नेगोशिएबल, एलएलपी और पार्टनरशिप, 5 चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है 25। तो 25 क्वेश्चन आप याद करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन, ये रिसर्च करके एक तरीके से आप पास्ट डाटा देखें, पास्ट पेपर देखें, ये कहाँ से छांट छांट के लाए जाते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ स्कैनर से। स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे जो आपके स्टडी मैट के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं बार बार, वो आपके मॉक टेस्ट पेपर, आपके रिविजन टेस्ट पेपर, आपके पोस्टल टेस्ट पेपर, तो जो बार बार आते हैं उन्हीं को मैं सेलेक्ट करता हूँ। वर्कबुक इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो सभी चीजें जो कंटेंट हमारे पूरे स्टडी मैट पूरे कंटेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे है, उन सभी चीज को लेकर, सभी चीज में से जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो चीज बार बार पूछी जा रही है इंस्टीट्यूट द्वारा, वो चीजों को सिलेक्ट करके आपके सामने पेश करा जाता है इस चीज को। तो ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मतलब। तो बिल्कुल ये ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक भी ना आए, पर ऐसा नहीं हुआ। कंपनीज एक्ट पिछली बार पेपर हुआ था, कंपनीज एक्ट के अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, फंसे थे, जो मैंने कंपनीज की वीडियो डाली। इंडस्ट्रियल लॉ के भी क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे पेपर के अंदर। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पेपर में एज इट इज आ गए थे। तो आप इनको याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आपको क्लासेस लेनी है तो आप इस पे व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस से रिलेटेड। और आप चैप्टर वाइज क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपका टेलीग्राम का, वहां पर लिख दीजिए कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ लिख दोगे तो आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, मैं डाल दूंगा, जैसे ये वीडियो डालूंगा अपलोड करूंगा वैसे मैं डाल दूंगा। कमर्शियल लॉ की पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप डायरेक्टली सर्च करें दीपक क्लासेस, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा थ्योरी के, कि कौन कौन से अकाउंट की थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको याद करने हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके कमर्शियल लॉ के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, जो कि
ऐसा होगा कि स्टूडेंट ने काफी क्वेश्चन इनमें से नहीं पढ़े होंगे, पर ये क्वेश्चन आपको स्टडी मेट में मिल जाएंगे, आप इजीली अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन नहीं, 2-3 चार 5 क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो आप स्टडी मेट खोलिएगा तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जरूरी करना है। एक तो ये वाला पहला क्वेश्चन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है, ये जरूरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। डिस्कस द प्रोसीजर, एक तो साउंड माइंड, देखो साउंड माइंड हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माइनर का केस हो गया, ठीक है। साउंड माइंड के 3 थे, वो तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन फर्म इनटू एलएलपी, एलएलपी चैप्टर के अंदर कन्वर्जन होगा प्रोसीजर। अगर आप स्टडी मैट में देखोगे सीएमए के, तो वहां पर आपको दे रखा होगा, उसकी लिस्ट दे रखी होगी, भाई ये इस तरीके से आपका प्रोसीजर है, कैसे आप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी से कैसे एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाकर, ये सारे कन्वर्जन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये एलएलपी का कन्वर्जन काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको डाल दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक, मुझे याद रहेगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एजेंसी। एजेंसी से काफी टाइम बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एजेंसी चैप्टर है ना, उसके अंदर काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो कृपया करके कॉन्ट्रैक्ट का एजेंसी चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं कि एजेंसी का टर्मिनेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और एजेंसी की बात करेगा, मैंने यहाँ पर और लिखा था एक और एजेंसी होगा, इसमें देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं, मैं बना रहा था। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास एजेंसी हो गया। पार्टी टू है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टीज होती है। माइनर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माइनर का बार बार पूछा जाता है दोस्तों। राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोमिजरी नोट चेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आ गया है 1-2 बार एमटी में पूछा गया है, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स, ये आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन का है और उसमें ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा आप कृपया करके। फ्रॉड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, आपके पास कोरिशन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, जो 5 थे ना, इनको आप बहुत अच्छे से करके जाइए। इन 5 में से हर अटेम्प्ट में एक बार पूछ लिया करता है, 1-2 अटेम्प्ट छोड़कर इन 5 में से कोई एक पूछ लिया करता है। दूसरा आपके पास माइनर, साउंड माइंड वाला जो चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसमें माइनर, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अनसाउंड माइंड, ये तीन, ये तो ये 5 और ये 3, ये जरूर आप करके जाइएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज देखो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको क्या करना है, कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, ये 5 हो गए। दूसरा अनसाउंड माइंड, माइनर का प्रोविजन और पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लो, ये हो गया। बाकी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरे बेसिक के अंदर ये ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये, और एक एजेंसी चैप्टर, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एजेंसी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया है वैसे, तो मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक वगैरह पढ़ लेगा ना, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन शॉर्ट नोट बनकर आता है, फ्रॉड से मिस्टेक से शॉर्ट नोट बनकर आता है, तो जो डेफिनेशन आपको नोट्स में, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, तो वो भी टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको, सीएमए इंटर लॉ करके नोट्स होंगे, लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल फीचर तो आपको आता होगा, ये डाल दिया मैंने। प्रोसीजर ऑफ फॉर्म पार्टनरशिप कैसे बनती है, देखो पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है, अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप की, तो पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के अगर पेपर उठाओगे तो एक बार पूछा गया होगा, तो पार्टनरशिप को आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक बार बस पढ़ लेना है पार्टनरशिप के बारे में, एक बार बस पढ़ लेना है और कुछ नहीं। पार्टनरशिप को याद बिल्कुल नहीं करना, पढ़ना है, इससे एमसीक्यू पूछा जाता है, बस 1-2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है। पार्टनर चैप्टर बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़ना इन द सेंस याद मत करना बाय हार्ट। जैसे प्रोसीजर है पार्टनरशिप का, तो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डाल दिया मैंने, बाकी आप बाय हार्ट लर्न कर, देखो पढ़ना, एक पढ़कर हमें समझ लिया, एक ये होता है, एक होता है बाय लर्न हार्ट करना। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, इनको आपको लिख लिख कर याद करना है, तभी प्रोविजन दिमाग में बैठेगा और तभी इस पर क्वेश्चन कर पाओगे आप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी, बायर रेमेडी अगेंस्ट सेलर और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी आपको देखो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी, देखो ये वाला जो एलएलपी वाला कंसेप्ट है ना, फर्म से एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें, ये इसकी पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप बने रहिए चैनल पे, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल मिलेगा आपके लिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, पूरा चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे एमसीक्यू जरूर बनते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर, सेक्शन 26 पढ़ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और सेक्शन 43 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। सेक्शन 43 में एक बार आपको डिफाइन कर दूंगा, काफी बार पेपर में पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, और मैं एक बार फिर दोबारा इस पर पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। सेक्शन 43 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बहुत बार पूछा गया है ये, और उस पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ये कराया हुआ है मैंने क्लास के अंदर।
डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्पेटर वो ऊपर हो गया। सेल बाय पर्सन नॉट बाय द ऑनर, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे सेल ऑफ गुड्स में। अनपेड वेंडर के राइट्स पढ़ के जाएंगे। कंडीशन और वारंटी का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना है। बाय लर्न हार्ट करने की जरूरत, बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस कॉन्सेप्ट को पढ़ना और समझना है क्या कि बना सको एग्जाम्पल वगैरह। कोलिशन एंड इन्फ्लुएंस तो मैं आपको पहले बता चुका, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट और हो सकता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने जो अपनी रिसर्च करी है उसके हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन मिले कमर्शियल लॉ के, जो बार बार इनसे पूछा जाता है, इन कॉन्सेप्ट से बार बार पूछा जाता है। 25 नंबर 25 क्वेश्चन आपको याद करना है। देखो ये 25 क्वेश्चन एज कंपेयर टू कमर्शियल लॉ बहुत अच्छा है। कमर्शियल लॉ का कंटेंट इतना बड़ा है कि 25 क्वेश्चन अगर हम याद कर ले तो हमें कम से कम 20 से 25 मार्क्स आने के चांसेस पूरे पूरे इस चैप्टर में से। इस 25 क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़कर जाते हैं तो 20-25 मार्क्स आराम से गेन कर पाओगे। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको पूरी वीडियो में कि आपको पूरा नहीं पढ़ना। देखो प्रोफेशनल कोर्स होता है, कहीं से भी पेपर आ सकता है, ये बस पास्ट एक्सपीरियंस है, ये बस हम एक एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार यहीं से पूछा आ रहा है, ठीक है। तो एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, वो तो अब भगवान ही जानता है कि पेपर कैसे बनेगा और किस तरीके से पेपर आएगा। पूरी बात ध्यान समझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना और बाकी छोड़ देना है, ना 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 ना, पढ़ना पूरा कंटेंट है। जो जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो सब पढ़ना है। इन क्वेश्चनों को बाय हार्ट लर्न करना है, ये समझने की कोशिश करें बस। बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं को पढ़ के जाते हैं, बाकी नहीं पढ़ते, फिर ब्लेम करते हैं कि आपने तो ये बताया था इसमें से एक भी नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूं ये चांसेस है इसके आने के, हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो आप कृपया करके इसको जरूर याद करके जाए और बाकी को भी पढ़कर जाए एमसीक्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ रहेगा, अलग अलग नोट्स मिलेंगे। मैं अकाउंट्स के थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बाकी आपके पास, आप अगर क्लास पे कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज पर स्टडी मटेरियल आपको पूरा सिलेबस कंटेंट कराया जाएगा सीएमए के अकॉर्डिंग, सीएमए के स्टडी मैट से पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।